लोअर फार्मूला का जब भी यूज किया जाता है, पहली बात तो लोअर, अपर, मिड, SQRT और पावर, ये सब हमारे होते हैं फंक्शन। ठीक है, जब भी हम फंक्शन को यूज करते हैं तो इक्वल टू के बटन से यूज करते हैं। जब हम इक्वल टू लगाएंगे, अगर हमें लोअर फार्मूला लगाना है तो हम लिखेंगे LOWER। लोअर लिखने के बाद हम टैब बटन का यूज करके इसे एक्टिव कर लेंगे। अब लोअर के बाद इसके अंदर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दिख रहा होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि इसमें से आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करना है A2 सेलेक्ट करने के बाद आपको कोष्टक कर देना है क्लोज और दबा देना है इंटर। तो आप देखेंगे जो इसके अंदर वैल्यू थी, सारी वैल्यू थी कैपिटल में, और जब हम लोअर फार्मूले का यूज किए तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल में। और इसे अगर हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक तो ये सारी वैल्यू हमारी स्मॉल हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोअर फार्मूले फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपर की। अपर में क्या होता है कि वैल्यू अगर स्मॉल है तो उसे कैपिटल में कन्वर्ट करना। किस तरह से, इक्वल टू UPPER अपर। उसके बाद आपको इस वैल्यू को सेलेक्ट करना है। आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ से इसका नंबर दे सकते हो, जैसे B और ये 2, यहाँ पे B2। उसके बाद कोष्टक को कर देना है क्लोज और दबा देना है इंटर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमारी थी B2 में, स्मॉल में थी, वो हमारी हो गई कैपिटल में। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिड फार्मूले की। मिड फार्मूले के अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इसे हम कर लेते हैं क्लियर। सारी की सारी वैल्यू हो गई हमारी कैपिटल। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जो ये नेम है पंचानन, ये हमारे दूसरे सेल में जंप कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, डबल क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मिड का। जब हमें मिड यूज करना होता है तो हम इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे MID, उसके बाद इसको एक्टिव करेंगे। उसके बाद मिड में क्या है, टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक, उसके बाद कॉमा देना है आपको, फिर लिख रहा है स्टार्ट नंबर। आप यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमें तीसरे नंबर से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और उसके बाद बोल रहा है नंबर कैरेक्टर्स, यानी कि कहाँ तक आपको प्रिंट चाहिए। उसके बाद कामा दे करके आपको लिख लेना है कोई नंबर, जैसे हम लिख लेते हैं 4, यानी कि CHANDAN, इसके अंदर से हमें AND और A प्रिंट होना चाहिए। तो उसके बाद कोष्टक को हम कर देंगे क्लोज और प्रेस करेंगे इंटर। तो हम देखेंगे कि AN और DA यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर हम इसे हम ड्रैग कर देंगे तो 4 लेटर जिसमें होंगे 3 के बाद वो सारे का सारा अक्षर हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं, 5। तो यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से 3 से स्टार्ट किया और 3 के बाद टोटल 3 बचा, तो जितना बचा उतना इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं SQRT। SQRT का मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर है, उस नंबर का हमें वर्गमूल निकालना है, तब हम SQRT का यूज करते हैं। जैसे आप यूज करते हैं हम लोग SQRT, इस फार्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे 625, ठीक। आप लोगों को पता होगा ये किसका वर्गमूल है, वर्गमूल है। तो अगर हम एंटर करेंगे इसको तो देखेंगे कि ये 25 का वर्गमूल है 625। और इसी हिसाब से हम पावर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पावर, इक्वल टू POWER। पावर के बाद यहाँ पे कोई नंबर देंगे, जैसे कि अगर हमें कोई नंबर देना है, मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं 625 की ले लेते हैं। उसके बाद कॉमा दे करके यहाँ पे कितना इसका पावर चाहिए, जैसे कि अगर हमें 625 का वर्ग चाहिए तो हम 2 दे देंगे। उसके बाद कोष्टक को कर देंगे क्लोज। अब 625 का जो वर्ग होगा आपके पास आ जाएगा इस हिसाब से। अगर आपको लग रहा है ये पता नहीं ज़्यादा हो गया, सही है कि गलत है, तो एक छोटा सा ले लेते हैं, इक्वल टू पावर। उसके बाद आपको पता होगा 2 का वर्ग कितना होता है, 2, अब इस यहाँ पे 4 प्रिंट होना चाहिए। आउटपुट के माध्यम से इस तरीके से हम पावर निकाल सकते हैं, और इस तरीके से SQRT, बस।